गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश गुप्ता एसएससी कोचिंग से आप सभी के लिए आज लेकर आया हूँ भावार्थ। जो एग्ज़ाम में 12वीं के एग्ज़ाम में हिंदी के पेपर में 8 नंबर का कंफर्म पूछता है, वही आज उसी का क्लास है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सवाल आपके आने वाले हैं। यदि किसी विद्यार्थी के पास नहीं है, अभी भी सुन लो, अगर किसी विद्यार्थी के पास नहीं है या फिर पढ़ने नहीं जा रहे या फिर उनके टीचर ने नहीं लिखवाया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को रोक के देखें, सुने और साथ में जो उनको भी फेयर करना हो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए हमारे ईएसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिए, ताकि नए से नए वीडियो आपको मिल सके। देखिए, पहला है, जो लई अमी डाब न हुई ते लही सुगंध बसाई न सोई। करवक भाग 1 का लिया गया है। इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। इन पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आम में नुकीली डाबें नहीं निकलती है तब तक उसमें सुगंध नहीं आती। बात तो सही है। आपने देखा होगा कि आम के पेड़ में जब नुकीली डाब यानी वो मोजर निकल जाता है तो उसकी सुगंध बढ़ जाती है, उस पेड़ की केयर बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से गुण के बल पर व्यक्ति समाज में आदर पाने का हकदार बन जाता है। हाँ ठीक है भाई, समाज में हो अगर रहते हुए गुण है आपके पास तो उससे आपका भी काम बन जाएगा। आगे देखिए, अगला है, धनी जो पुरुष जसकृति जासु फूल मरे पे मरे न बासु। सेम उन्हीं के द्वारा है, जायसी के द्वारा लिखा हुआ। इसमें कवि ने पुष्प के मुरझाने के बाद उसकी सुगंधित धरती पर व्यापित रहती है। ठीक उसी प्रकार धन्य व महान व्यक्ति जिसे यश कीर्ति मर्यादा मरने के बाद भी इस धरती पर फूल की तरह रह जाती है। अगला है, कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निर्खति नंद्रनिया। प्रस्तुत पद सूरदास के एक पद कवि से ली गई। इस कविता के रचयिता सूरदास जी है। इन पंक्ति के द्वारा कवि ने बालक कृष्ण के खाने के ढंग का अत्यंत स्वाभाविक और सजीव वर्णन किया है। पद ब्रज शैली में लिखा गया। इसमें कवि कहते हैं कि बालक, यहाँ कवि लिखा गया, कवि लिखाना था, मैं भी ठीक कर देता हूँ। कवि कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण कुछ खाते हैं तो कुछ नंद बाबू खिलाते हैं और जो कुछ धरती पर गिराते हैं, और सब दृश्य देखकर माता यशोदा को बहुत खुशी मिलती है। अगला है, भोजन करी नंद अचमन लीन है मांगा सूरज उठनिया। ये सूरदास के द्वारा ये भी लिखा गया है। इन पंक्ति के द्वारा बालक कृष्ण के भोजन के बाद नंद बाबा श्याम का हाथ धोते हैं। ये देख सूरदास जी भक्ति रस में डूब जाते हैं। वे बालक कृष्ण की जूठन नंद जी से मांगते हैं। अगला है आपका, आपुन खा नंदमुख नावत सो छवि कहत न बनिया। सूरदास के पद से लिया गया है और ये भी सूरदास के द्वारा लिखा है। इन पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि कृष्ण स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा कुछ नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं और इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, अनुपम है। और यह शब्द दृश्य देखकर सूरदास के पास वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासीदास का है। ये तुलसी के पद तुलसीदास के द्वारा रचित है। और इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि तुलसीदास भगवान राम का गुणगान करके उनकी कथा कहकर जीवन यापन कर रहे अर्थात सीता माता को सेवा बनकर राम कथा द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अगला है, कली कराल दुकानदारों सब कुबाती कुसाजू नीच मंजन उच्च कोट में जैसे खाजू। ये तुलसीदास के पद से लिया गया है। इन पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि कलयुग का भीषण बुरा समय असहाय तथा पूर्ण रूपेण पूरी तरह अव्यवस्थित और दुर्गतिग्रस्त है। निम्न कोटि का व्यक्ति होकर बड़ी बड़ी बातें सोचना कोड में खाज के समान है। पेट भरी तुलसी जवैया भक्ति सुधा सुनाजू, ये भी तुलसी के पद से लिया गया है। इन पंक्तियों द्वारा कवि स्वयं के बारे में प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि भक्ति सुधा रूपी अच्छा भोजन कराकर उसका पेट भरे, इसमें गरीबों के मालिक श्री राम से प्रार्थना की गई है। सुर कवि सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक ध्यान दो। ये देखिए, लिखने का तरीका सबका वही है। आपको करना क्या है, पाठ का नाम और लेखक का नाम देखिएगा, सभी में सेम रह रहा है, मतलब अलग अलग है, बाकी लिखने का तरीका सबका एक ही है। या इन पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि ऐसा कौन है जो सूरदास की कविता को सुनकर प्रशंसापूर्वक अपना शीश नहिला हाँ में हाँ ना भरे। अगला, भक्ति विमुख जे धर्म स्वधर्म करी गाय, छप्पे द्वारा ली गई है। नावादास इसके लेखक हैं। कबीरदास के कविता का बखान करते कहते हैं कि भक्ति के विमुख जितने भी धर्म है उन सबको अधर्म कहा जाना चाहिए। अर्थात प्रभु भक्ति या भक्ति भगवत भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ, दिखावे की भक्ति का बहिष्कार करते हैं। आजकल देखिएगा कुछ लोग जो है दिखावे की भक्ति ज़्यादा करते हैं, रील्स बनाने के लिए, या फिर कितने को देखिएगा कमाने के साधन बना लिए हैं। जनेऊ पहन लेते हैं, भस्म लगा लेते हैं, जटा धारण कर लेते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, चोइटा कमंडल क्या क्या ले लेके अपना प्रभु का नाम ले लेके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब अर्थात कमाने का। जबकि ये सब नहीं होना चाहिए। प्रभु भक्ति ही सबश्रेष्ठ भक्ति होनी चाहिए। अगला है, लाखती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी दुरुधि रिझावे दे दे मुंडन की माल को। ये भूषण जी के द्वारा रचित कवित नामक कविता से ली गई है। इन पंक्ति के द्वारा कवि छत्रसाल की तलवार
की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि छछाल की तलवार नागिन के समान है। वह शत्रुओं की गर्दन से लपटकर जा मिलती है और देखते ही देखते नरमुंडों की ढेर लगा देती है, मानो भगवान शिव को रिझा रही हो। प्रथम कटीले के टीले केती काटी काटी कालिका सी कलेहू देती काल को। और ये आपका भूषण द्वारा रचित कबीरनामा कविता से ली गई है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि छछाल की तलवार की फिर से प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि छछाल बुंदेला की तलवार इतने तेज धार वाली है कि पल भर में ही शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काट काट कर समाप्त कर देती है, मानो जैसे माँ काली को भोजन प्रदान कर रही हो। यहाँ कलेऊ का मतलब भोजन हो जाएगा। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास भी इस पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न है। ये पुत्र वियोग नामक कविता से ली गई है। इसकी लेखिका जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है और कवित्री की ये व्यक्तिगत क्षति है और उनके द्वारा वो बता रही हैं कि उनके पुत्र का निधन हो गया है। इस प्रकार वे उनसे कवित्री का खिलौना छीन गए। खिलौना उनका पुत्र था और उनकी एक व्यक्तिगत क्षति है। विश्व के अन्य लोग हर्षित है, सभी दिशाएं हर्ष उल्लासित है, किंतु कवित्री अपना बेटा खो दिया है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वह उद्गिन और शोक विहील है। सेम उसी पंक्ति का भी है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही भुलावे तो तू रात दिन की शादी में कैसे अपना मन सहे। बोल रहे हैं भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलाए, किंतु उसकी ममतामय माँ जो सदैव उसके पास रहती, गोद में लेकर मन बहलाते, उसको सुलाने के लिए लोरी गीत सुनाती, वह माँ अपने बेटे को नहीं भूल सकती। अतः बेटा मौत के बाद अपने मन को कैसे समझाए। मौत के बाद बेटा की मौत हो गई है तो कवित्री अपने मन को कैसे समझाएगी। अगला है जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित उषा नामक कविता से ली गई। इन पंक्ति के द्वारा कवि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते कहते हैं कि उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। सूर्योदय होने के पहले तक ही आकाश की गोद में ये खेल चलता है, परंतु जैसे ही सूर्योदय होता है सारा दृश्य बदल जाता है। उषा का जादू इस प्रकार से टूट जाता है। आपने देखा होगा सुबह सुबह अभी ठंड के समय कुहेसी लगी रहती है, चारों तरफ एकदम ठंडा ठंडा माहौल रहता है, परंतु जैसे सूर्योदय होता है धीरे धीरे वो मौसम, वो कुहासा सब गायब हो जाता है। तो वो उषा जो सुबह की होती है वो सब गायब हो जाती है सूर्योदय होने पर। तो ये अभी तक के 15 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन और अपलोड किए जाएंगे। जब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और समझ में नहीं आया या फिर किसी से प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर हम कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम जो है शेयर कीजिए, आपको ज़रूर इसकी मदद की जाएगी। तब तक के हम मिलते हैं बाद में। टाटा बाय बाय।